हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी लगातार टॉपिक वाइज क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं टॉपिक वाइज क्लास लगभग 2 दिन से नहीं दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज क्लास देने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव है। तो यहाँ पर जो मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2 क्लास मैंने अपलोड की है। जो तीसरी क्लास में यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल और रेलवे के भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लेकिन यहाँ पर ये मेरी दूसरी क्लास होगी। यहाँ पर लगभग जो तीसरी क्लास मेरी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर पूरे आपके एसएससी जीडी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का मेरा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के नाम से, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है और बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका बहुत ही बढ़िया और मैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट के साथ आपको पढ़ना है। इतनी तेज भी नहीं पढ़ना है, ना ही इतनी स्लो पढ़ना है। टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलना है, क्योंकि देखो 1 घंटा का टाइम है और हमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में भी आ जाए। जैसे कि देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए एक व्यवसाय 3500 रुपये में आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद उनके बीच लाभ का अनुपात 2:3 है। बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या हमें देखना होता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ए और बी 2 लोग हैं। ए भाई साहब ने क्या किया, 3500 रुपये लगाया। क्या किया, इन्होंने 3500 रुपये लगाया और एक व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो बी भाई साहब आते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे भी अपने व्यापार में पार्टिसिपेट कर लीजिए, और ये लेकिन व्यापार में आए 5 महीने बाद। ठीक है, ये 3500 रुपये लगा करके 5 महीने से काम कर रहे थे, और ये 5 महीने बाद आते हैं, कहते हैं कि मुझे भी अपने व्यापार में पार्टनर बना लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। इन्होंने अपना इसका यानी बी को पार्टनर बना लिया, बन जाता है। 1 वर्ष बाद उनके बीच लाभ का अनुपात। देखो यहाँ पर ये तो दिया हुआ है कि बी 5 महीने बाद उसका साझेदार बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि बी ने कितने रुपए लगाए हैं। तो देखो, बी ने, हम मान लेते हैं कि बी ने एक्स रुपए लगाए हैं, और ये व्यापार में 5 महीने बाद आते हैं, और जो लाभ का बंटवारा हो रहा है वो 1 वर्ष बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 महीने बाद आए हैं, तो 1 वर्ष बाद बंटवारा हो रहा है, तो इन्होंने केवल पैसे 7 महीने के लिए लगाए हैं। और ए भाई साहब ने व्यापार शुरू ही किया था, तो ये तो स्टार्टिंग में ही आ गए थे, तो इन्होंने पूरे अपने व्यापार में पैसे 3500 रुपये 12 महीने के लिए लगाए हैं। अब यहाँ से देखो, जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का निकलेगा। ठीक है, ये रेशियो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का निकलेगा। अब देखो, यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं। 7 पन्ना 35, 12 पंचे 60, यहाँ पर 6000 ये आ जाएगा, और रेशियो हमारा ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये रेशियो हमारा निकला है, प्रॉफिट का रेशियो निकला है, और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ है 6000 अनुपात एक्स में, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हुआ है 2:3 के अनुपात में हुआ है। तो जो हमारे अकॉर्डिंग हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, 6000 अपॉन एक्स आ जाएगा, और क्वेश्चन में 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3000 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 9000 आ जाएगा। ठीक है, 9000। अब एक्स ने कितने रुपए लगाए थे, 9000 रुपये लगाए थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर देखो, मैंने टाइपिंग जल्दी जल्दी कर दी है, तो इसलिए 900 हो गया है। यहाँ पर 900 ऑप्शन नहीं होगा, 9000 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9000 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कराने से पहले आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पे आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके, जो आप लोग पेड कोर्स में हज़ारों रुपये दे करके खरीदते हो। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा यूट्यूब पर ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इतने समय मेरी सभी क्लासें, जितनी भी क्लासें मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सभी क्लासें मेरी आ रही हैं। ठीक है, पहले तो मैं ऑल एग्जाम्स के लिए अपनी मेरी सभी क्लासें आ रही थी, लेकिन एसएससी जीडी के बच्चों के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए सारी क्लासें में, जो भी टॉपिक वाइज क्लास आएंगी, प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास आएंगी, सभी एसएससी जीडी के लिए ही क्लास आएंगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और एसएससी जीडी में मैं आपको बता दूं, देखो टॉपिक वाइज क्लास मैं आपको कम दे पा रहा हूं। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आपको इतना पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के मैं एक क्वेश्चन बता करके उसी के मैं 2-3 टाइप बता दूंगा, कि जैसे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से लगा लेना। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपका लगभग वहाँ पर टॉपिक वाइज भी पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम का अभाव है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर हम बातों पर कम फोकस करते हैं, काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो दिया हुआ है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। यदि भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना हो तथा शेषफल 48 हो तो भाज्य होगा। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर आजकल देख रहा हूँ कि बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ। देखो, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन मैं काफ़ी ऐसे टीचर्स को देखता हूँ जो जैसे कि किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाते हैं।
वहाँ से केवल सरल क्वेश्चन को ढूंढ करके निकाल लेते हैं, जो भी थोड़ा सा बड़ा और कठिन क्वेश्चन होता है उन्हें छोड़ देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। देखो बच्चों को थोड़ा सा भी अगर कठिन क्वेश्चन मिला तो बच्चों की भी गलती है कि वो लाइव क्लास छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन टीचर्स को क्या चाहिए कि हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, और बच्चे क्या होते हैं कि बिल्कुल हमें आसान आसान क्वेश्चन चाहिए। अगर क्लास में कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तुरंत छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, बच्चों की भी कमी है, लेकिन टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे पढ़े अन्यथा ना पढ़ें। ठीक है, उनको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एक तरफ से बिल्कुल लाइन से सारे क्वेश्चन कराने चाहिए, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो। बच्चे अंधेरे में ना रहे। यहाँ पर बच्चे लाइव क्लास लेते हैं। अभी इसी तरह से यूपीएसआई में हुआ। यूपीएसआई का पिछला पेपर जो आया था बहुत ही सरल पेपर नहीं आया था, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ टीचर्स को देख रहा था बहुत ही लॉलीपॉप, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ला करके दिखा रहे थे कि हाँ देखो ये यूपीएसआई में प्रीवियस क्वेश्चन आए थे। लेकिन बच्चे केवल यूट्यूब पर ही देखते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन खुद नहीं डाउनलोड करते हैं कि देखो मैं प्रीवियस क्वेश्चन को देखूँ और उनको सॉल्व करूँ। यूट्यूब पर ही क्लास लेते हैं, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अंधेरे में मत रहिएगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक टाइप से मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अंधेरे में ना रहो कि हाँ एसएससी जीडी में तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन आते हैं, हम जाकर के कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, आप एक तरफ से करिएगा। यहाँ पर देखो, और मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। यदि भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना हो तथा शेष फल 48 हो तो भाज्य होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया है तो आपको काफ़ी डाउट हो जाता है कि यार ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी किया नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसको पहले तो हम स्किप कर देते हैं, बाद में आकर के देख लेते हैं। और बाद में तो कितना टाइम मिलता है वो तो आप लोग भी कितने एग्जाम दे चुके हो भली भांति परिचित हो। ठीक है, जो क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो बाद में बिरले ही क्वेश्चन का नंबर आता है जो बाद में होता है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा मैं तरीका बताऊंगा यहाँ पर, जो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पहले बहुत ही आसानी के साथ कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी के साथ आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया। यदि भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना हो तथा शेष फल 48 हो तो भाज्य होगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं भाजक को। भाजक क्या दिया हुआ है, भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। किसको पकड़ना है, भाजक भाई साहब को पकड़ना है। और भाजक की तुलना भागफल से भी की गई है, भाजक की ही तुलना शेष फल से भी की गई है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि भाजक देखो भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं सबसे पहले भाजक और यहाँ पर मान लेते हैं भागफल और यहाँ पर मान लेते हैं हम शेषफल। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है भाजक भागफल का 12 गुना। ठीक है, अब देखो भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक की हम कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो वो 12 से भी मल्टीपल हो और 5 से भी मल्टीपल हो, क्योंकि देखो भाजक भागफल का 12 गुना है। अगर हम यहाँ पर भागफल x मानेंगे तो भाजक कितना मानेंगे, 12x मानेंगे। देखो यहाँ पर ये 12 का मल्टीपल आएगा, 12 गुना है तो 12x मानना ही पड़ेगा। अब अगर हम शेषफल को यहाँ पर y मानेंगे, ठीक है, शेषफल को यहाँ पर y मानेंगे तो भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ पर इसको हमें 5y मानना पड़ेगा, ये भी 5 का मल्टीप्लाई आएगा। तो जो भाजक है यहाँ पर ये इससे 12 गुना है और शेषफल से 5 गुना है। तो हम यहाँ पर ऐसा काम करते हैं, भाजक को कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 12 से भी मल्टीप्लाई हो, 5 से भी मल्टीप्लाई हो। ठीक है, इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ। बस इतनी बात आप पकड़ लोगे, क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप XY मानते रहोगे और क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो भाजक को हमने कितना मान लिया, 60 मान लिया, भाजक हमारा 60 है। ठीक है, अब यहाँ पर भाजक हमने देखो 60 मान लिया। यहाँ पर दिया हुआ है भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है। अब यहाँ पर देखो भागफल हम कौन सी ऐसी वैल्यू माने जो ये इसका 12 गुना हो जाए। आप देखो आसानी के साथ हम मान सकते हैं, भागफल हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, भागफल हमारा 5 है। अब देखो भाजक ये इससे 12 गुना है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, भाजक भागफल का 12 गुना। तो यहाँ पर देखो भाजक भागफल का 12 गुना हो गया है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो शेषफल कितना मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। अब ये देखो शेषफल का 5 गुना है कि नहीं है, 12 पंचे 60, दोनों बात हमारी बिल्कुल यहाँ पर प्रूव्ड हो रही हैं कि भाजक यहाँ पर भागफल का 12 गुना हो गया और शेषफल का 5 गुना हो गया। अब हमें तीनों चीज़ें पता हो गई कि हमारा भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था शेषफल हमारा कितना है, 48 है। शेषफल हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है 12 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 48 है। तो 1 बराबर आ जाएगा 4 के, 1 बराबर 4 के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये तो हमें पता हो गया कि शेषफल हमारा तो 48 ही है। ठीक है, और भागफल हमारा कितना हो जाएगा, 4 पंचे ये 20 हो जाएगा, 5 ना हो करके, और यहाँ पर 4 छंग 24, 240, भाजक हमारा 240 हो जाएगा। अब देखो हमें
हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब हमें भाज्य का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन से काफ़ी बातें क्लियर हो गई। अगर भाज्य भाजक भागफल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इतना बड़ा ये क्वेश्चन कर लिया है, इसके बाद कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से उसके साथ खेल जाओगे। अब यहाँ पर देखो भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर इधर देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब यहाँ पर देखो भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक अब मैंने रियल वैल्यू हम यही मानेंगे 240 मानेंगे, और भागफल को हम 20 मानेंगे, और प्लस शेषफल हमारा ये 48 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेंगे, 24 दूना 48, ये हमारा 48 हो जाएगा और ये हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 48 और 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपनी अगली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कुछ भी लेकर के आऊँगा उसमें आपकी कमेंट में आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टाइपिंग क्या मिस्टेक हो गई है, ये क्वेश्चन जो बगल में दो वैल्यू आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली वैल्यू दिखाई दे रही है 312 की पावर 173। ठीक है, तो इतना ये हमारा नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, 2 बार टाइप हो गया है गलती से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा केवल इतना है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इतना यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन हमारा केवल इतना है। देखो मैं नीचे आपके कन्फ्यूजन के लिए लिख दूँ जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन आपका ये है पूरा 31 27 की पावर 173, यही हमारा देखो क्वेश्चन है। अब ये देखो यूनिट डिजिट इकाई अंक का क्वेश्चन है। देखो मैं कल ही लगभग आपके लिए यूनिट डिजिट का टॉपिक वाइज वीडियो बिल्कुल मैं कल ही अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आने वाला है, तो वो पूरी समस्या मैं आपकी यहाँ पर दूर कर दूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को केवल अभी मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दूँ, उसके बाद ये पूरा जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ में कम आएगा। जिन बच्चों को पहले से ये क्वेश्चन किए हैं तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो यहाँ पर देखो टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संख्या 31 27 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन आए, यार कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू दी हुई हो, यहाँ पर तो 31 27 दिया हुआ है, कोई भी 6 7 8 10 15 अंक की कोई भी वैल्यू दी हुई हो, आपको कुछ भी नहीं मतलब है, इन सारी वैल्यू को हटा देना है। लास्ट की केवल एक डिजिट से आपको मतलब रखना है। लास्ट में डिजिट कौन सी है, हमारी 7, बस हमें 7 से मतलब रखना है। इधर कितने भी डिजिट हो उनसे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर देखो 7 की पावर 173 दिया हुआ है। ठीक है, 7 की पावर 173 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक फंडा आपको और समझा रहा हूँ, क्योंकि जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, वो कोड याद कर लेना। जैसा कि देखो मैंने कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं इतना कुछ बता दूंगा जैसे कि ये क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही जब मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो वो कोड कौन सा होता है, वो कोड आप लोग याद कर लेना। वो कोड जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर बता रहा हूँ 0156, ठीक है, 0156, यहाँ पर 49, 0156 49 23 78, ठीक है, 49 23 78। आप लोग इतने बड़े फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर सबके याद कर लेते हो ना, तो इस छोटे से कोड को भी याद कर लेना। ये कोड आपका बहुत काम देने वाला है। देखो एक स्पेशल वीडियो मैं इस कोड पर लेकर के बना दूंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इस कोड के बारे में, क्योंकि बताने की बहुत ही मुझे जिज्ञासा है, क्योंकि मैंने इस कोड को खुद बनाया है। ठीक है, इस कोड को मैंने खुद बनाया है और खुद मैं इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कम शब्दों में यहाँ पर समझा रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेशल वीडियो एक 5 से 10 मिनट की जो भी हमारी वीडियो बनेगी इस कोड पर मैं स्पेशल बना दूंगा। अब ये कोड है क्या, 0156 49 23 78। ठीक है, जब भी देखो 0156 का मतलब होता है यहाँ पर आप लोग 1 लिख लेना, और यहाँ पर आप लोग 2 लिख लेना, और यहाँ पर आप लोग 4 लिख लेना, बस इतना काम कर देना। अब कहोगी सर ये क्या है यार, 1 2 4 भी नीचे लिख दिया और एक चीज़ याद करने के लिए बता दिया, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब भी आपको याद हो जाएगी आप भी कहोगे यार क्या गजब का कोड है। यहाँ पर देखो हमारा जो 0156 दिया हुआ है, अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, तभी आपको बात यहाँ पर थोड़ी सी समझ में आएगी। जब भी देखो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, इकाई अंक का क्वेश्चन है, लास्ट में जैसे कि कोई संख्या 7 3 5 2 लास्ट में 0 दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर कुछ भी पावर लगी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, 1 7 3 2 9 4 कुछ भी पावर लगी हो, ठीक है, आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, आप आंख बंद करके इसका आंसर दोगे सर 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर लास्ट में 0 1 5 6 1 5 6 है तो यहाँ पर लास्ट में वही अंक आ जाएगा
ठीक है, जो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। मैंने पहले भी आपसे कहा था इकाई अंक का क्वेश्चन लगाते समय इस तरफ की जितनी भी वैल्यू होती है इनको हम हटा देते हैं, केवल लास्ट की ये वैल्यू इकाई अंक ही लेते हैं, उसी से मैं अपना पूरा क्वेश्चन लगाता हूँ। लेकिन अगर लास्ट में आप लोग 0, 1, 5, 6 कुछ भी देख लोगे तो यहाँ पर कुछ भी ऊपर पावर लगी है तो आंसर आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, लास्ट की वही वैल्यू आ जाएगी। अगर 0 के स्थान पर यहाँ पर 1 होता, ठीक है, 0 के स्थान पर यहाँ पर 5 होता, 0 के स्थान पर यहाँ पर 6 होता, तो लास्ट में वही वैल्यू हमारी आ जाती, ठीक है, लास्ट में हमारी वही। अगर यहाँ पर 1 होता तो हमारा 1 आंसर होता है, यहाँ पर 5 होता तो 5 आंसर होता है, 6 होता 6 आंसर होता। क्योंकि 0 की कितनी भी पावर करा ले हम उनका गुणा कराएंगे, लास्ट में 0 ही आएगा। अगर 1 की हम कितनी भी पावर करा दें, लास्ट में अगर 1 1 है, लास्ट में 1 है तो गुणा कराएंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। अगर लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी लगा ले, कितने बार उनका गुणा करा ले तो हमारा लास्ट में 5 ही आएगा। अगर लास्ट में 6 है, कितने भी पावर लगा ले, उनका कितने बार गुणा करा ले तो लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मैंने 1 लिखा है, आपको सर ये 1 का मतलब क्या है, यानी कि यह संख्या एक ही बार रिपीट होती है। एक ही बार रिपीट होने का मतलब जो हमारा जो संख्या लिखी हुई है एक ही बार रिपीट होगी, मतलब ये संख्या वही आ जाएगी, ठीक है। अभी आगे आप समझोगे कि यहाँ पर क्या मतलब होता है एक का, जब मैं 2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो कम शब्दों में बता रहा हूँ, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस कोड पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये कोड मैंने स्वयं बनाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से यह कोड काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम जो यहाँ पर 49.2 लिखा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखो जो 49 हमारा लिखा हुआ है, अगर लास्ट में किसी भी वैल्यू में लास्ट में 4 आता है, जैसे कि देखो कोई इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है 9 7 4 5, ठीक है, लास्ट में हमारा यहाँ पर 2, लास्ट में हमारा 4 है, ऊपर हमारी कुछ भी पावर लिखी हुई है 2 4 9 5, यहाँ पर देखो कुछ भी पावर लिखी हुई है, तो आपको एक काम करना है। काम कौन सा करना है कि इधर की सारी वैल्यू को हटा देना है, लास्ट की एक वैल्यू को ही लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 को ले लेता हूँ, ये सब हमारी कोई भी काम की नहीं है, ठीक है। 4 को ले लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारी पावर आएगी, अब पावर देखो 2495 लिखा हुआ है, ठीक है, 2495 लिखा हुआ है, और आपसे कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। यूनिट डिजिट बताओगे तो यहाँ पर देखो 49 के नीचे मैंने 2 क्यों लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो पावर आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो पावर आएगी आपको यहाँ पर 2 से भाग देना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। पावर को आप जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर देखो पावर हमारी विषम है, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जब भाग देंगे जो कैरी बचेगा हमें वही लेना है, ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 कैरी बचा, तो अब हम 4 की पावर 1 लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पर 9 होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 की पावर ये लिख देते और पावर को हम 2 से भाग कर देते, तो यहाँ पर 2 डिजिट है हमारी 4 और 9, 4 और 9 के साथ हम ये प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सर आपने यहाँ पर 1 क्यों लिखा है। जैसे कि 0 156, यहाँ पर लास्ट में देखो 0 है, अब यहाँ पर पावर को आपको क्या करना होगा, 1 से भाग देना होगा, कैरी आपका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब कैरी आपका कुछ भी नहीं बचेगा तो लास्ट वाला जो अंक है वही हमारा आ जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर 1 लिखा था। पावर को यहाँ पर आपको 1 से भाग देना, 1 से भाग दोगे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मैं आपको 2378 के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। 2378 हमारा आखिर क्या है, यहाँ पर देखो हम साइड में देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर देखो 2378, जैसे कि लास्ट में अगर आपका किसी भी वैल्यू में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, अगर लास्ट में इन 4 में से कोई भी वैल्यू है, जैसे कि एग्जाम्पल को देकर के मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे कि लास्ट में आपका लिखा हुआ है 5372, लास्ट में 2 दिया हुआ है और हमारी पावर कुछ भी यहाँ पर लगी हुई है, पावर हमारी कुछ भी लगी हुई है, तो आपको इधर की कोई भी वैल्यू नहीं लेना है, लास्ट की वैल्यू ही ले लेना है और पावर ऊपर पूरी अपनी लगा लेना है। अब पावर को देखो, लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो लास्ट में अगर 2 3 7 8, तो यहाँ पर देखो 2 आ चुका है। अब 2 आ चुका है तो मैंने 2 को ले लिया, इधर के सारे नंबर्स में हटा दूंगा, ये काम तो आपको प्रत्येक में करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर 520 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आ गया, 520 आ गया। अब 520 को हम यहाँ पर पावर को किससे भाग देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर पावर को 4 से भाग देंगे, जो कैरी बचेगा वो हम 2 के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, जो कैरी बचेगा वो हम 2 के ऊपर लगा देंगे। अब देखो 4 से भाग करने का आपको एक तरीका बता दूँ, क्योंकि 4 से कोई भी संख्या डिविजिबल है या नहीं है। देखो जब मैं नंबर सिस्टम बताऊँगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहाँ पर एक एक बात आपको मैं बारीकी से बताते हुए चलूँगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूँ। कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करने के लिए आपको केवल उस संख्या के लास्ट के 2 अंक लेने होते हैं, ठीक है, लास्ट के 2 अंक लेने होते हैं। इन 2, अगर ये 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसी प्रकार हमें इस संख्या में 4 से भाग देने में कितना कैरी बचेगा, पूरी संख्या में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट के केवल 2 अंकों में हम भाग दे लेंगे, लास्ट के केवल हम 2 अंकों में भाग दे लेंगे,
जब लास्ट के हम 2 अंकों में भाग देंगे, जो हमारा कैरी बचेगा वो हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखो कैरी हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। जब देखो हमारा इस तरीके से आ जाए कैरी हमारा कुछ भी ना आए, ठीक है, कैरी अगर हमारा कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर पावर हम 4 लगा देंगे, क्योंकि हमने 4 से भाग दिया है और भाग हमारा पूरी देखो 4 पंचे 20, पूरे बार भाग चला गया, कैरी कुछ भी नहीं बचेगा। जब कैरी कुछ ना बचे तो पावर को 4 लगा देना और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है 16। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना, यानी कि यूनिट नंबर हमारा आ जाएगा 6 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, जिससे कि आपका काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूरा इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका टॉपिक वाइज भी यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर होता हुआ चले। देखो यहाँ पर देखो टाइम तो लगेगा ही जब मैं इतना कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन को हमें यहाँ पर क्या करना है। देखो यहाँ पर लास्ट में 7 दिया हुआ है, जब लास्ट में 7 दिया हुआ है तो मैंने कहा था जब लास्ट में 2378 यानी कि यहाँ पर देखो 2 3 7 8 कुछ भी आए तो यहाँ पर पावर को 4 से भाग देना, पावर को 4 से भाग देना, पूरी यहाँ पर डिजिट में 4 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे लेंगे। देखो कितना आ जाएगा, कितना कैरी आएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 3 बचा, 4 8 32, 1 कैरी बचा, 7 की पावर 1 आ गया तो यहाँ पर 7, तो हमारा यूनिट डिजिट यानी कि 7, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम मैं कल ही आपका स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आपका टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मेरी छोटी सी क्लास है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया, इस क्वेश्चन में ही काफ़ी कुछ टाइम लग गया। यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी बड़ी क्लास अब थोड़ा सा मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।